दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में सरकार द्वारा जारी किया गया गाइडलाइन, इन जगहों पर रहेगी पाबंदी और इन चीजों पर रहेगी छूट, जानेंगे विस्तार से। जी हां, इसके अलावा पाकिस्तान ने मांगी भारत से मदद, इसके बारे में हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आपको बता दें अगर आप जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या और किसी कंपनी के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके अलावा फंसे हुए मजदूरों के खाते में भेजेगी एक हजार रुपए इस प्रदेश की सरकार, जानेंगे विस्तार से कौन सी राज्य की सरकार मजदूरों को पैसा भेजेगी। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों फटाफट जान लेते हैं चीनी बीमारी की आज की ताजा अपडेट। तो आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 11,500 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 9,700 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 1,360 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें 390 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरे दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 20 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1,26,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4,84,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन में 20 अप्रैल से कई चीजों में मिलेगी छूट, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। जाने लॉकडाउन में किन लोगों को मिलेगी छूट। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 3 मई तक जारी रहने वाले लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइन जारी की है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहने की घोषणा की थी। आपको बता दें मोदी ने यह भी कहा था कि 20 अप्रैल तक को बहुत ही सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, लेकिन अगर हालात बेहतर हुए तो उनके अनुसार 20 अप्रैल के बाद कुछ राहत दी जाएगी। प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि हमारे द्वारा एक गाइडलाइन जारी की जाएगी जिसमें कौन सी चीजों पर छूट दी जाएगी उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। सरकार ने कहा कि आवश्यक सामानों, दवाओं का उत्पादन जारी रहेगा। कुछ शर्तों के साथ ट्रकों को आने जाने की इजाजत दी गई है। लॉकडाउन में फंसे लोगों के लिए होटल, लॉज खुले रहेंगे। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे फेज में ऐसी 13 सुविधाएं हैं जिन्हें आप फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं कौन से ये 13 सेवाएं हैं। आज से आप बिना मास्क पहने या मुंह को बिना कवर किए बाहर नहीं निकल सकते। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी पाबंदी है, ऐसा किया तो जुर्माना देना होगा। 3 मई तक सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड रहेंगी। ऐसे में आप एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं कर सकते हैं, जहां हैं वहीं रहना पड़ेगा। आज से 19 दिन यानी 3 मई तक कोई पैसेंजर ट्रेन, स्पेशल ट्रेन या प्रीमियम ट्रेनें नहीं चलेंगी। ऐसे में ट्रेन सर्विस भी आपके लिए बंद है। सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसें आपके लिए बंद हैं। अगर आप ओला, उबर या शेयर कैब लेकर अपने दोस्त के घर जाने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैब सर्विस भी सस्पेंड है। अगर आप मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं तो ये भी मुमकिन नहीं है। 3 मई तक दिल्ली और कोलकाता मेट्रो समेत अन्य शहरों के मेट्रो सर्विस भी बंद है। मेट्रो में सिर्फ हेल्थ वर्कर्स या डॉक्टर, पुलिस ही सफर कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बता दें 7वीं अपडेट। जी हां, लॉकडाउन खत्म होने तक सभी एजुकेशन सेंटर, कोचिंग क्लासेस, कॉलेज, स्कूल, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बंद ही रहेंगे। 3 मई तक जिम, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, पार्क्स, मार्केट नहीं खुलेंगे। ऐसे में वर्कआउट घर पर ही कर लें। इसी के साथ आपको बता दें लॉकडाउन खत्म होने तक कोई भी रेस्टोरेंट, होटल, फूड कोर्ट नहीं खुलेगा। हाँ, आप चाहें तो खाने का ऑर्डर ऑनलाइन दे सकते हैं। सभी धार्मिक जगह जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी 3 मई तक बंद रहेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। ऐसे कॉमर्शियल एक्टिविटी जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह भी आप नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में जिन सेक्टर्स को परमिशन दी है सिर्फ वो ही काम शुरू कर सकते हैं। इस दौरान सार्वजनिक रूप से कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया जा सकता है। शादियों या अंतिम संस्कार पर रोक नहीं है। अंतिम संस्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 लोग जा सकते हैं। वहीं शादी में कितने मेहमान आएंगे इसके लिए आपको डीएम से परमिशन लेनी होगी। हालांकि 20 अप्रैल से चुनिंदा जगहों पर कुछ गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा और दफ्तर, सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकना अनिवार्य किया गया है। जिले में आने जाने, एक राज्य से दूसरे जाने में रोक
रहेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के खातों में 1000 रुपए भेजेगी मध्य प्रदेश की सरकार। दरअसल आपको बता दें, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों के खातों में राज्य सरकार ने 1000 रुपए भेजने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के कई मजदूर बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं। हमने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उनके लिए रहने और भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा है। हम उनकी आवश्यकता को पूरी करने के लिए उनके खाते में 1000 रुपए डालेंगे। वो जहां है वहां से ये पैसे निकाल पाएंगे। बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने की पीएम मोदी द्वारा घोषणा के बाद मुंबई और सूरत की सड़कों पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हो गए थे। आपको बता दें, मजदूरों की मांग है कि उन्हें उनके गृह राज्य पहुंचाया जाए। इसके बाद ही शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं। मैं जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करता हूं कि वे ऐसे सभी लोगों की सूची बनाएं और इसे मुख्यमंत्री कार्यालय या जिला कलेक्टर कार्यालय को भेजें। सूची मिलते ही हम उन्हें पैसा भेज देंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, क्या 3 मई तक बढ़ेगी आपके प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी? आइए जानते हैं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में लॉकडाउन को 19 दिन बढ़ा दिया। इससे पहले लगाई गई 21 दिन की पाबंदी और 14 अप्रैल को समाप्त हो गई है। इस दौरान दूरसंचार कंपनियों ने जरूरतमंद प्रीपेड ग्राहकों की वैधता अवधि बढ़ाने और अतिरिक्त टॉक टाइम जैसे लाभ दिए थे। सूत्रों ने बताया कि ट्राई ने कंपनियों से ये लाभ उठाने वाले ग्राहकों की संख्या से जुड़ी जानकारी भी मांगी है। साथ ही उनके बारे में भी बताने को कहा गया है जो सार्वजनिक बंद के दौरान रिचार्ज नहीं करा सके। दरअसल आपको बता दें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों से प्रीपेड यूजर्स के मोबाइल रिचार्ज कराने की प्रवृत्ति और तौर तरीके को जानकारियां मांगी हैं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया समेत अन्य सभी कंपनियों ने 24 घंटे के भीतर लॉकडाउन बंद की अवधि के दौरान का आंकड़ा देने के लिए कहा गया है। जी हां, सूत्रों ने बताया कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल को भी यह आंकड़े देने के लिए कहा गया है। इनके मिलने के बाद ट्राई लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने की स्थिति में प्रीपेड ग्राहकों को दिए जाने वाले लाभ पर अंतिम निर्णय करेगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, महिला जनधन खातों में भेजे पैसे वापस नहीं लेगी सरकार। वित्त मंत्रालय ने अफवाहों को किया खारिज। दरअसल आपको बता दें कि महिलाओं के जनधन खातों से जुड़ी अफवाहों को खारिज करते हुए वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन खातों में भेजे पैसे पूरी तरह सुरक्षित हैं। सरकार इन पैसों को वापस नहीं लेगी और कोई भी खाता धारक अपनी सुविधा एवं जरूरतों के अनुसार इसे निकाल सकता है। पहले इस तरह की अफवाह फैल रही थी कि अगर खातों से इन पैसों को सही समय पर नहीं निकाला तो सरकार इस पैसे को वापस ले लेगी। आपको बता दें, इसके बाद देश के कुछ हिस्सों में इन पैसों की निकासी के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी लाइनें लग गई थी। वित्तीय सेवाओं के सचिव ने सोमवार देर रात को इस संबंध में एक ट्वीट कर अफवाहों को खारिज किया था। उन्होंने ट्वीट में कहा, हम यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि जनधन खातों में जमा की गई राशि पूरी तरह सुरक्षित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से लड़ाई में मांगी भारत की मदद, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा देने की अपील। जी हां, कोरोना वायरस की कहर की चपेट में आए पाकिस्तान ने भारत से मदद की अपील की है। पाकिस्तान ने मलेरिया के इलाज में काम आने वाली हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा देने की अपील की है। ये फैसला अमेरिका में इस दवा के कोरोना मरीजों पर इस्तेमाल के बाद आए सकारात्मक नतीजे आने के बाद किया गया है। अमेरिका, ब्राजील और ब्रिटेन के बाद अब पाकिस्तान ने कोरोना वायरस पर कारगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट्स के लिए भारत से मदद मांगी है। दरअसल आपको बता दें, इंडिया टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक जानलेवा कोरोना वायरस की महामारी से पीड़ित पाकिस्तान ने मलेरिया रोधी दवाओं के निर्यात पर पिछले हफ्ते यानी 11 अप्रैल को प्रतिबंध लगा दिया था। इसके 4 दिन पहले ही पाकिस्तान की इमरान सरकार ने इस पर से प्रतिबंध हटाया था। भारतीय दवा कंपनियां बड़े स्तर पर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उत्पाद कर रही हैं। इनके उत्पादन में भारत की मदद ब्राजील और चीन करते हैं। भारत में हर महीने करीब 40 टन HCQ का उत्पादन होता है। सबसे खास बात यह है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा से इम्यून सिस्टम अति सक्रिय किया जाता है। इसे 1940 से मलेरिया और गठिया जैसी बीमारियों के इलाज में
इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, बढ़ाने होंगे परीक्षण, आईसीएमआर की रिपोर्ट। जी हां, आपको बता दें आईसीएमआर का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी के परीक्षण को बढ़ाना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब सरकार चीन से आने वाली रैपिड टेस्ट किट का इंतजार कर रही है। रैपिड टेस्टिंग किट से पता चलता है कि कोई व्यक्ति वायरस से संक्रमित या फिर उसके संक्रमण में रहा है या नहीं। संक्रमण का तेजी से पता लगाने के अलावा बहुत से देश इस टेस्ट के जरिए यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके पास SARS-CoV-2 के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता है। भारत में वर्तमान समय में RT-PCR टेस्ट का उपयोग हो रहा है जिससे परिणाम आने में 5 घंटे लगते हैं। वहीं रैपिड टेस्टिंग किट के जरिए वायरस संक्रमण का पता लगाने में 25 से 30 मिनट लगते हैं। आईसीएमआर के सोमवार को जारी हुए दस्तावेज के अनुसार भारत में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षणों की संख्या में वृद्धि करना जरूरी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।